अकाली आगू बिक्रम मजीठिया ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ एसटीएफ रिपोर्ट के आधार पर ड्रग्स केस के दर्ज हुई एफआईआर किसी वेले भी हो सकती है गिरफ्तारी। डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के निर्देशों से हुई मजीठिया के खिलाफ एफआईआर। कल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लिखी चिट्ठी दिसंबर की शुरुआत के शुरू हो गई सी एफआईआर को लैके हलचल। मजीठिया मामले 3 मैंबरी एसआईटी का गठन, एआईजी बलराज समेत 2 डीएसपी टीम के शामिल। कॉल डिटेल के नाल बाहरी कनैक्शनों की भी करेगी जांच। न्यूज़ 18 ते गृह मंत्री सुजिंदर रंधावा का वड्डा दावा, क्या जरूर गिरफ्तार होंगे मजीठिया, कानून के दायरे के विच रह के की जा रही है कार्रवाई। मजीठिया खिलाफ कार्रवाई को अकाली दल ने दस्या सियासी बदलाखोरी। सीनियर बादल बोले, जे सरकार ज्यादा तंग तो मैनू कर देवे अंदर। सुखबीर ने कानूनी लड़ाई लड़के सच सामने लियाउण दी कही गल। मजीठिया खिलाफ केस दर्ज होने ते बोले सिद्धू, ईमानदार अफसरां नूं कमान देण दा नतीजा आया सामने। अजे तां पहला कदम, ड्रग माफिया के पिछले मुख दोषी नूं सजा दिवाउण तक पूरा नहीं होवेगा इंसाफ। चोणां तों ऐन पहला कांग्रेस नूं झटका, इस्तीफा देण दे कुछ पलां बाद ही बीजेपी दे विच शामिल होए राणा गुरमीत सोढी। काफी समय तो कांग्रेस तो नाराज चल रहे सन साबका मंत्री। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने सीएम चन्नी नूं लिखी चिट्ठी। कोटपुरा ते बैबल कलां गोलीकांड के पीड़ितां दे लई नौकरी की कीती मंग, पुछया कि सिर्फ मंत्रियों ते विधायकों के मुंडे नौकरियों के लायक। परमिंदर पिंकी दे डीजीपी चट्टोपाध्याय ते गंभीर इल्जाम, खुद नूं दस्सिया पुलिस मुखी तो खतरा। बोले गैंग रेप दे मुलजम नूं नाल लैके घुम रहे ने डीजीपी। गुरदासपुर च बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों नूं कीता ढेर। कंडियाली तार हेठों सरहद पार करने की कर रहा सी कोशिश। बीते दिन भी सरहद ते नजर आया सी ड्रोन। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे अज दी सब तो वड्डी खबर दी। अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले को लैके एफआईआर दर्ज हुई है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि मजीठिया ते एफआईआर डीजीपी ने इसके निर्देश दिते सन। डीजीपी के निर्देशों से एफआईआर दर्ज की गई है। डीजीपी ने कल ही चिट्ठी ते लिखी चिट्ठी ते कल ही एफआईआर दर्ज हुई है। दिसंबर की शुरुआत के एफआईआर की तैयारी हो गई सी। एजी पटवालिया की हरी झंडी तो बाद यह एफआईआर हुई है। 1 दिसंबर को एजी पटवालिया ने ओपीनियन दिता। 2 दिसंबर को एसटीएफ की रिपोर्ट मंगवाई गई। डीजीपी चट्टोपाध्याय के निर्देशों से एफआईआर दर्ज हुई है बिक्रम मजीठिया के खिलाफ। डीजीपी ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को चिट्ठी लिख के निर्देश दिते सन। डीजीपी ने परचा दर्ज करके एसआईटी बनाने के भी हुक्म दिते ने। दिसंबर की शुरुआत के एफआईआर को लैके हलचल शुरू हो गई सी। मजीठिया मामले ते वड्डी खबर तुहानूं दस रहे एफआईआर दर्ज करने लई एजी की राय लाई गई सी। जिहड़े नवें उस तो बाद एपीएस दिओल नूं हटा के नवें एजी बनाएंगे पटवालिया, उन्हां दी पहलां राय लई गई। एजी ने अपनी रिपोर्ट दे विच हाईकोर्ट के हुक्मां दा हवाला दिता। हाईकोर्ट ने कदे भी जांच तो नहीं रोकिया। एजी दे वल्लों कहा गया कि हाईकोर्ट ने कदे भी जांच तो नहीं रखिया। मुढले सबूतों के आधार पर जांच शुरू की जा सकती है। एडवोकेट जनरल के वल्लों यह राय दी गई है, सलाह दी गई। इस तो बाद सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, इकबालप्रीत सिंह सोता इस तो पहला डीजीपी सन। पिछले दिन ही अचानक सोता नूं हटा के नवें डीजीपी लगाए जाते हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। तो उन्होंने निर्देशों से उन्होंने हुक्मां ते ही मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले के एफआईआर दर्ज हुई है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव जानकारी सब तो पहला अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। डीजीपी ने कल ही लिखी चिट्ठी ते कल ही एफआईआर हुई है। डीजीपी वालों चिट्ठी लिखी जाती है तो चिट्ठी तो बाद तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है बिक्रम मजीठिया के खिलाफ। दिसंबर की शुरुआत के एफआईआर की तैयारी हो गई सी। एजी पटवालिया की हरी झंडी तो बाद एफआईआर हुई है। एडवोकेट जनरल जो कानूनी कुंडियां होंदियां ने, जो कानूनी गलबात होंदी है, उसनूं लैके पहलां एजी पटवालिया तो राय ली जाती है। एजी पटवालिया की हरी झंडी तो बाद ही एफआईआर दर्ज की जाती है। 1 दिसंबर को एजी पटवालिया ने अपना ओपीनियन दिता, अपनी राय दी। 2 दिसंबर को एसटीएफ की रिपोर्ट मंगवाई। डीजीपी चट्टोपाध्याय के निर्देशों से एफआईआर दर्ज की गई। डीजीपी ने ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को चिट्ठी लिख के ये निर्देश दिते। डीजीपी ने परचा दर्ज करके एसआईटी बनाने के भी हुक्म दिते।
क्योंकि FIR दर्ज होने तो बाद सरकार के वालों SIT का भी गठन कर दिता गया। DGP ने पर्चा दर्ज करके SIT बनाने के हुक्म दिते सन। दसंबर की शुरुआत के FIR नूं लैके जिहड़ी हलचल है वो शुरू हो गई सी। FIR दर्ज करने के लिए AG एडवोकेट जनरल जिहड़े पटवालिया ने उन्हां दी पहलां राय ली गई, क्योंकि पिछले दिनों के दौरान हाईकोर्ट के सुनवाई हुई सी ते हाईकोर्ट के वालों साफ तौर पर सीधे तौर पर सरकार को कहा गया सीगा कि कार्रवाई करन तो कौन रोकदा है, कार्रवाई करन तो कोर्ट ने कदों रोकया, जिस तो बाद ये पूरी प्रक्रिया जिहड़ी आ शुरू की जाती है। एडवोकेट जनरल की सलाह ली जाती है। इकबालप्रीत सिंह सोहता नूं हटा के नवे DGP चट्टोपाध्याय लगाए जाते हैं ते DGP चट्टोपाध्याय के निर्देशों से यह वड्डा एक्शन होया है। वड्डा एक्शन बिक्रम मजीठिया के खिलाफ होया है। FIR ड्रग्स मामले दे विच दर्ज की गई है। सो मजीठिया ते FIR की टाइमलाइन भी तुहानूं विस्तार दे नाल दस रहे कि सरकार ने किवें प्लैनिंग की, तुहानूं विस्तार दे नाल दस्सिया है। उत्थे बिक्रम मजीठिया मामले दे विच SIT का भी गठन कर दिता गया। AIG बलराज सिंह की अगवाई दे विच SIT बनाई गई है। DSP राजेश कुमार कुलवंत सिंह SIT दे विच शामिल होणगे, मैंबर होणगे। SIT के 3 मैंबरी SIT का गठन किया गया। मजीठिया के तत्काली कनैक्शनां की जांच करेगी ये SIT। कॉल डिटेल के नाल नाल बाहरी कनैक्शनां की भी जांच की जाएगी SIT के वालों, क्योंकि न्यूज़ 18 पंजाब के नाल एक्सक्लूसिव गलबात के दौरान सूबे के गृह मंत्री सुरेंद्र रंधावा ने कहा सीगा कि गिरफ्तारी भी होएगी तो जांच भी की जाएगी। हर पहलू तो हर एंगल तो जांच भी की जाएगी कि आखिरकार एक किस तरह का नैक्सस है, किहड़े पासे जिहड़े आ इसके कनैक्शन जुड़ते हैं। इस नूं लैके SIT का गठन किया गया। AIG बलराज सिंह की अगवाई दे विच ये SIT बनाई गई है। DSP राजेश कुमार कुलवंत सिंह SIT दे विच शामिल किए गए हैं। 3 मैंबरी SIT का गठन किया गया। मजीठिया के तत्काली कनैक्शनां की SIT वालों विस्तार दे नाल हर पहलू तो हर एंगल तो जांच की जाएगी। कॉल डिटेल के नाल नाल बाहरी कनैक्शनां की भी SIT वालों जांच की जाएगी। उत्थे इस पूरे घटनाक्रम के विचाले FIR दर्ज होने तो बाद सूबे के गृह मंत्री रंधावा का वड्डा बयान सामने आया। न्यूज़ 18 पंजाब के नाल एक्सक्लूसिव गलबात के दौरान रंधावा ने कहा कि मजीठिया नूं गिरफ्तार करांगे। मजीठिया मामले ते गृह मंत्री रंधावा का यह वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहना कि FIR हो गई है, हुण मजीठिया नूं गिरफ्तार किया जाएगा। हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट से FIR की गई है। रंधावा के वल्लों यह वड्डा बयान दिता गया। कालियां भेडां खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अस्थाना की चिट्ठी किवें लीक हुई इसकी भी पूरी जांच होगी। जिवें कि अस्थाना ADGP अस्थाना की चिट्ठी पिछले दिनों के दौरान लीक हुई, उसनूं लैके रंधावा का कहना है कि लीक किवें हुई इसनूं लैके भी डूंघाई दे नाल जांच की जाएगी। पंजाब के गृह मंत्री ते उप मुख मंत्री साडे नाल ने रंधावा साहब। बिक्रम मजीठिया पहले कहंदे सी, वो कहंदे भी मेरे नाल तां सुखजिंदर रंधावा दी सीधे तौर पर पोलीटिकल वंडेटा ते मेरे खिलाफ केस दर्ज किया जा सकदा है। मेरे ते मैं पहली गल तो मैं तुहानूं ये गल कहनी चाहुंदा कि ना मेरा उन्होंने 36 का अंकड़ा, ना मेरा पोलीटिकल वैंडेटे के कभी मैं विश्वास रखा, और ना ही मेरी यहो जी फितरत है कि मैं कानून तो बाहर जावां। जो काम हो रहे हैं वो कानून अनुसार हो रहे हैं। जिहड़ी भी कोई चीज़ चलेगी SIT जां जिहड़ी टीमां ने जां पुलिस डिपार्टमेंट मेरे अंडर ते है, पर मैं उहदे च दखल अंदाजी नहीं करता। मैं उन्होंने इंडिपेंडेंटली चलण का कर रहा। ये अकाली दल नहीं कि धमकियां देण। आ तुसीं देखिओ होना चैनलों के उपर किवें दबके मार रहे हैं, किवें उन्होंने चैलेंज कर रहे हैं। ये शराफत साडी आ कि उन्हों दे असीं कानूनन तौर पर चल रहे हैं। तुसीं भी लगातार कहते रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की, मैं करके विखाऊंगा, मैं 4 दिनों कार्रवाई कर दूं। नवजोत सिंह सिद्धू कही जाते हैं कि मैं उन्होंने पट्टे मारूंगा। मेरे एक मिनट बराड़ साहब, तुसीं मेरी कई बार इंटरव्यू ली है। मैं किते भी नहीं कभी कहा सी कि मेरे को पावर होंगे मैं उन्होंने पटे मारांगा। ये नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं उन्हों का होएगा, सिद्धू साहब की होएगी। मैं कभी भी हंकार दे विच ते जां मैं उहदे तो उपर गल नहीं करता। दूसरी गल जिहड़ी रही है कि उन्होंने बिक्रम मजीठिया ने कहा कि मेरे नाल वैंडेटा मेरी 2007 तो मैं 2012 च मार्च 2017 को बनी थी। 16 मार्च 2017 से लेकर आज तक नशे के मामले में इतनी सी भी कार्रवाई, इतनी सी भी जांच कांग्रेस की सरकार ने नहीं करी। ना नशा
पंजाब में कम हुआ, ना नशे का व्यापार कम हुआ और ना ही नशे के सौदागर बड़े बड़े मगरमच्छ को कांग्रेस की सरकार ने पकड़ के जेल में डाला। अब चुनाव को करीब आते देख एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ा झूठ पंजाब के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इलेक्शन स्टंट चन्नी सरकार कर रही है, यह एफआईआर दर्ज करके। अब चन्नी सरकार सिर्फ एक हफ्ते की सरकार रह गई है। आज से एक हफ्ते बाद चोन जाब्ता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चोन जाब्ता लग जाएगी और चन्नी सरकार नहीं रहेगी, उनकी सारी सरकारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। फिर पंजाब में इलेक्शन होगा और एक नई सरकार आएगी। ये सब जानते हैं कि अब चन्नी सरकार एक हफ्ते की बची। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। 5 साल कांग्रेस सरकार ने नशे के व्यापार को पंजाब में नहीं रोका। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नशे के सौदागरों को नहीं पकड़ा। 5 साल कांग्रेस की सरकार ने नशे के व्यापार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। लेकिन चुनाव से 5 दिन पहले, चोन जाब्ता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 5 दिन पहले ये एफआईआर कर इलेक्शन स्टंट करना चाहती है चन्नी सरकार और कांग्रेस पार्टी। मैं साफ तौर पे पंजाब की आवाम को यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के इस झूठ फरेब और धोखे में मत फंसिएगा। कांग्रेस रल मिलकर शिरोमणि अकाली दल के साथ, पूरी पॉलिटिकल पेट्रनेज के साथ पूरे पंजाब में नशे का व्यापार करती है। इनकी 75-25 की पार्टनरशिप चलती है और बिना पॉलिटिकल पेट्रनेज के, बिना सरकार के हाथ के आशीर्वाद के नशे का इतना बड़ा व्यापार नहीं चलता। आज पंजाब में हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे नशा बिकता है। यह इसलिए बिकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ड्रग माफिया के साथ रल के, मिल के पंजाब के लोगों की नसों में नशा उतारती है। 75-25 की पार्टनरशिप चलती है। 75% सरकार का, 25% माफिया का, और यह सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी असल में नशे के सौदागरों के खिलाफ, ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहती तो क्या 5 साल कम समय होता है? क्या 16 मार्च 2017 से लेकर आज तक एक्शन नहीं लेना चाहिए था? सिर्फ चुनाव से एक हफ्ता पहले, चोन जाब्ता लगने से एक हफ्ता पहले, सरकार समाप्त होने से, खत्म होने से एक हफ्ता पहले एक बहुत ही कमजोर एफआईआर करके दिखावा करना चाहती है चन्नी सरकार। हम इस दिखावे में नहीं फंसेंगे। चन्नी सरकार के स्टंटमैन चरणजीत सिंह चन्नी के इलेक्शन स्टंट में हम नहीं पड़ेंगे। यह चन्नी सरकार का एक इलेक्शन स्टंट है, स्टंटमैन का एक स्टंट है। और हमने आपको 8 दिसंबर 2021 को बता दिया था कि चन्नी सरकार एक ऐसे ही झूठ मूठ का कमजोर केस बनाकर विक्रम सिंह मजीठिया को पकड़ के जेल में डालेगी और अगले ही दिन इतना कमजोर केस होगा कि अगले ही दिन उन्हें कोर्ट से बेल मिल जाएगी। यह एक फिक्स्ड मैच है शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के बीच में, और इस मैच फिक्सिंग के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी नशा खत्म करना चाहती, जो उन्होंने वादा किया था, श्री गुटका साहब की सौं खा के कैप्टन साहब ने कहा था, कांग्रेस पार्टी के सभी आगुओं ने कहा था कि हमारी सरकार बनने के
4 हफ्तों के अंदर हम पूरे पंजाब से नशा खत्म कर देंगे। 4 हफ्ते छोड़िए, 4 साल में कांग्रेस पार्टी वो नशा नहीं खत्म कर पाई। इनफैक्ट वो नशे का व्यापार कांग्रेस की सरकार में बढ़ा है और जितना नशा अकालियों के समय बिकता था उससे ज्यादा नशा आज कांग्रेस पार्टी की सरकार में बिक रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के स्टंटमैन चरणजीत सिंह चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, ये इलेक्शन स्टंट बंद करिए स्टंटमैन साहब। हमें असल एक्शन चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, कमजोर एफआईआर नहीं चाहिए, हमें नशे के खिलाफ एक्शन चाहिए। पूरे पंजाब में जगह जगह नशा बिकता है और इसलिए बिकता है क्योंकि चन्नी सरकार, कांग्रेस सरकार रल मिल के नशा बिकवाती है पूरे पंजाब में। और मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अगर आप वो इस एफआईआर जो बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ दर्ज करी है उसे उठाकर पढ़ें तो उसके अंदर ऑफेंस पीरियड यानी कि गुनाह, जो कथाकथित गुनाह है, अलेज्ड ऑफेंस है, वो 2004 से 2014 के बीच में किया गया, ये एफआईआर कहती है। अगर 2004 से 2014 के बीच कोई गुनाह किया गया तो 2007 से 2012 भी कांग्रेस की सरकार थी, वो गुनाह को रोक सकती थी, गुनहगारों को सलाखों के पीछे डाल सकती थी। 2017 से 2022 तक भी कांग्रेस की सरकार है, 2017 में एक्शन ले सकती थी, 2018 में एक्शन ले सकती थी, 2019 में एक्शन ले सकती थी, 2020 में एक्शन ले सकती थी। अब चुनाव, इलेक्शन आने वाला है, चोन जाब्ता लगने वाली है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 5 दिन 7 दिन पहले एक्शन लेकर एक झूठ मूठ की कमजोर एफआईआर दर्ज करके आप लोगों को यह दिखावा दिखाकर ठग नहीं सकते, लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। यह हम चन्नी सरकार को सीधे तौर पे कहना चाहते हैं। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सरकार और चन्नी साहब जो 2 बार अपना एजी बदल चुके हैं, 3 बार अपना डीजीपी बदल चुके हैं, कई बार ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सुप्रीमो को बदल चुके हैं, मैं पूछना चाहता हूं चन्नी साहब से कि आप सरकार चला रहे हैं कि सर्कस चला रहे हैं? ऐसे सरकार चलती है कि ऐसे सर्कस चलता है? केवल सिर्फ इलेक्शंस के मद्देनजर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस के मद्देनजर एक स्टंट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करी है। हम स्टंटमैन चन्नी साहब को कहना चाहते हैं, असल एक्शन करके दिखाइए, पंजाब में नशे के व्यापार को रोक के दिखाइए, पंजाब में नशे के व्यापार को कम से कम करके दिखाइए, घटा के दिखाइए, लेकिन एक्शन लीजिए। कैमरे के सामने स्टंट मत कीजिए। पंजाब की जनता इस बार आपके ये सारे स्टंट, आपके सारे धोखे, आपके सारे दिखावे जान चुकी है, उसकी असलियत जान चुकी है। और इस बार पंजाब की आवाम आपकी इस मैच फिक्सिंग में, इस फिक्स्ड मैच में फंसने वाली नहीं है। चन्नी सरकार, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप आपकी नजर में पंजाब में नशे के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, ये दोनों पार्टियां रल के मिल के बिजनेस पार्टनर्स की तरह पूरे पंजाब में इस नशे के व्यापार को चलाती हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये साथ ही हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। सरकार में होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है, जो सरकार के बाहर होता है उसे कम प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है।